Hello, good morning, student. Today we will discuss the class 8 is topic types of plastic. तो देखिए प्लास्टिक it is very one of the most important polymer and that is the need of the every house. तो देखिए how many types of plastic based upon their properties. Commonly plastic are of two types. One is the thermoplastic and second is the thermosetting plastic. तो सिंपली से देखिए आप जो प्लास्टिक में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है विच कैन बी इजिली मोल्डेड उसको बोलते हैं भी थर्मोप्लास्टिक और सेकेंडली द प्लास्टिक विच आर वेरी हार्ड इफ इट टच इट लुक वेरी हार्ड दैट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो देखिए वी विल एक्सप्लेन हियर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस प्लास्टिक. फर्स्ट इज द प्लास्टिक विच कैन बी इजिली मोल्डेड अगेन एंड अगेन अपॉन हीटिंग. अगर आप थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म कर दोगे तो दे कैन इजिली मेल्ट डाउन और उसी से क्या होता है उसको आसानी से मोल्डेड कर सकते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्डेड? इट्स शेप कैन बी चेंज अगेन एंड अगेन अपॉन हीटिंग. तो मोल्डिंग का मीनिंग क्या होता है अभी जैसे आप लोग अगर इसको बार बार गर्म करते हो तो इसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं गर्म करने के बाद में, क्योंकि गर्म होते क्या हो जाएगा इजिली गेट मेल्टेड. और इधर देखिए आप जो थर्मोसेटिंग होता है प्लास्टिक, द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन, जिसको आप दोबारा से मोल्डेड नहीं कर सकते यानी कि अपॉन हीटिंग, बट दे कैन बी ब्रेक डाउन. अगर आप इस प्लास्टिक को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा ये टूट सकते हैं, दोबारा न्यू शेप में चेंज नहीं होते यानी कि. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए दे कैन बी रिसाइकल इजीली. हम लोग थर्मोप्लास्टिक को आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल, यानी कि सिर्फ एक ही बार में यूज होता है, इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए दे आर सॉफ्ट, इट मीन्स नॉट वेरी हार्ड, बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं. जैसे आई हैव ए glass is here. This is the glass made up of thermoplastic. We can easily press it. आसानी से मुड़ जाता है यानी कि शेप जो होती है इसकी भी वैसी रहती है यानी कि, लेकिन हम इसको बार बार जैसे इजीली कैन बी मोल्डेड, इजीली कैन बी प्रेस, तो ये इतने हार्ड नहीं होते यानी कि. इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे सपोज आई हैव ए इलेक्ट्रिक स्विच हेयर, इट इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो बहुत ही हार्ड होता है. इफ यू टच इट लुक वेरी हार्ड. तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं भी दे आर सॉफ्ट नॉट वेरी हार्ड और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर वेरी हार्ड. प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ देखिए आप दे आर लीनियर चेन पॉलीमर और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं भी दे आर क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर. अब इसका मीनिंग क्या होता है देखो आप, इट मीन जो इसके मोनोमर होते हैं यानी कि मोनोमर की जो चेन होती है, जैसे मान लो ये चेन ऑफ द मोनोमर है, अगली चेन जो ये मान लीजिए, तो एवरी चेन रन पैरेलल टू ईच अदर. बिल्कुल एक चेन जो होती है दूसरी चेन क्या होती है पैरेलल होती है. इसी को हम बोलते हैं लीनियर चेन पॉलीमर. ठीक है ना. आप यहाँ देखोगे दे आर द क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है जैसे मान लो ये मोनोमर की चेन इसमें होती है भी, तो बहुत सारी चेन जो होती है उनके बीच में क्या आप पाएगी बीच बीच में ऐसे क्रॉसिंग पाएगी यानी कि. ठीक है ना. बीच बीच में आपको क्रॉसिंग पाएगी बहुत सारी ऐसे लिंकेज पाएगी यानी कि. सो दे आर कॉल्ड एज क्रॉस्ड लिंक पॉलीमर. एंड नाउ वी सी द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर जो थर्मो प्लास्टिक होता है, जैसे पॉलीथीन. पॉलीथीन बहुत ही कॉमन चीज होती है, जैसे ये हमारे पास ये पॉली बैग है दैट इज द पॉलीथीन, और नायलॉन जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, नेट बनते हैं. ठीक है ना. पीवीसी, पीवीसी स्टैंड फॉर पॉली विनाइल क्लोराइड. क्या होता है अभी इट इज स्टैंड हेयर, पी से बनता है पॉली, पी से बनता है पॉली, वी से बनता है भी विनाइल और
सी से बनता है क्लोराइड, सी से बनता है क्लोराइड, क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। तो इसमें एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है पीईटी। पीईटी स्टैंड फॉर पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट। I write here P stand for poly, P stand for poly और E stand for ethylene terephthalate, या commonly known as polyethylene terephthalate. P is silent here, THALATE, PTHALATE, थैलेट। ठीक है ना। P से बनता है पोली, E से इथाइलिन और T से बनता है टेराथैलेट, तो PET। तो पॉलीथीन, नायलॉन, PVC और PET आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल इसके होते हैं भी बेकेलाइट और मेलामाइन, दे आर वेरी कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए वेयर वी कैन यूज द थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप देखते हो जैसे हमारे पास में हमारे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे जो ग्लास होता है मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, हमारी जो बॉटल्स होती है यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, दे आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है ना। वाटर बोतल है मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, मोस्टली पीईटी से बनती है। और ये जो कंटेनर हमारे, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, दे आर सॉफ्ट अपॉन प्रेसिंग। और एक देखिए जो वाटर पाइप होती है हमारे पास में, ये इस पर लिखा हुआ यहाँ पे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो PVC आल्सो ए थर्मोप्लास्टिक। तो जो वाटर पाइप होती है हमारी, ये भी किससे बनती है, थर्मोप्लास्टिक से बनती है। ये देखिए दैट इज ए प्लेट। ठीक है, ये लेकिन ये काफ़ी हार्ड है, इट मीन्स जो हार्ड है दैट इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ब्रेक हो जाएंगे इफ वी रिलीज इट, इट गेट स्ट्राइक विद ग्राउंड एंड ब्रेक डाउन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आल्सो यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक स्विचेस, इससे हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं, जैसे इसका सॉकेट है। ठीक है, जैसे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं हमारे पास में, ये स्विच जो होते हैं दे आर हार्ड, इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे। व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। कॉमनली प्लास्टिक जो होता है हमारे पास में भी 2 टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो थोड़े से मतलब सॉफ्ट होते हैं, इजीली कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। और सेटिंग वाले जो होते हैं क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, जिसको आप बार बार न्यू शेप में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि दे कैन बी रिसाइकल, इसको आप रिसाइकल कर सकते हो। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है उसको हम रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, यानी कि। और थर्मोप्लास्टिक कॉमनली आर लीनियर चेन पॉलीमर, इसमें क्या होता है भी लीनियर चेन बनती है मोनोमर की। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है, इसके अंदर लीनियर चेन होती है, बट विद द चेन देयर इज ए बॉन्डिंग इज देयर बिटवीन द चेन, इसमें इसके अंदर लिंकेज होते हैं, यानी कि। और देयर इज सम एग्जांपल्स ऑफ देयर पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, PET आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और इधर जो बेकेलाइट और मेलामाइन आर द एग्जांपल ऑफ thermosetting plastic. So I hope you will understand. If any doubt, you can ask again. Thank you. Have a nice day.